हमारा मूव है शायद जुलाई सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सब इंजन फायर कर रहे हैं अब, इवन आईटी भी फायर कर रहा है। चलिए अब काम करते हैं, फटाफट यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत स्टॉक्स फायर कर रहे हैं। बहुत स्टॉक्स फायर कर रहे हैं और ऑब्वियसली रिजल्ट्स और आईटी के बारे में चर्चा हो गई। उसके अलावा जो स्टॉक्स फोकस में है उनमें सबसे पहले है संवर्धना मदरसन। आज जेफरीज ने यहाँ अपग्रेड किया है स्टॉक को, 115 रुपए का टारगेट वो ले आए हैं और जो पहले टारगेट इन्होंने 70 रखा था उसको अपग्रेड किया है। स्टॉक अभी एफएनओ का टॉप गेनर बना हुआ है। 3-4% की शुरुआती तेजी जेफरीज के अपग्रेड के बाद इस स्टॉक में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा हिंडाल्को, ये स्टॉक भी 3% ऊपर है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स को ये अपनी कलवा जमीन बेचने वाले हैं लगभग 600 करोड़ रुपए में, और ये नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन जो इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आखिर में पतंजलि, स्टॉक लोअर सर्किट पे है और प्रमोटर्स यानी पतंजलि आयुर्वेद यहाँ लगभग ओवरऑल बेसिस पे आपको 2.5 करोड़ शेयर से थोड़े ज्यादा हिस्से बेचते हुए नजर पड़ेंगे। 7% इक्विटी का वो ओएफएस करने वाले हैं और 1000 रुपए का फ्लोर प्राइस रखा गया है। और ये अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत ऑब्वियस सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रही है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट में इस समय एक बहुत शानदार मोमेंटम और बहुत स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन इस समय आ रहा है। मेरी नज़र बार बार मिड कैप आईटी पर जा रही है, क्योंकि आज क्लियरली इसको मार्केट चेज कर रहा है। आप परसिस्टेंट देखिए, आप कोफोज देखिए, जो दो खैर अलग ही क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। परसिस्टेंट जहाँ से हमने पिक किया था वहाँ से करीब 100 रुपये ऐड कर चुका है। कोफोज में भी अच्छा मूव। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, मुझे लग रहा है इंटेलेक्ट डिज़ाइन में भी एक शानदार मूव शुरू हुआ है। जो उस दिन गिरावट आई थी, जो हमने एक्सप्लेन भी किया था कि वो नी जग था मार्केट का, इतना डिक्लाइन आना नहीं चाहिए था वहाँ पर। और अब देखिए उस लेवल से वहाँ भी रिकवरी। और एलटीआई, माइंट्री, इन्फो एज, सभी के सभी स्टॉक्स अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं आपको। इवन वेदांता चल रहा है वीरू, मतलब ये आपको बता रहा है किस तरीके की मार्केट है कि वेदांता जैसा स्टॉक भी जो कभी नहीं चला वो भी आज चल रहा है। बिल्कुल, वेदांता आप किसके पे लिखेंगे एक बज रहा है। और मेटल्स में अच्छा अनुज, एक चीज़ मैं पूछूं यहाँ पर। आई थिंक एक सज्जन ने मेरे को ट्वीट भी किया अभी, क्लैरिटी ऑन निफ्टी आईटी क्या अब आ रही है? मतलब उनका प्रश्न यही था, क्लैरिटी ऑन निफ्टी आईटी आज के इस मूव के बाद, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के मूव के बाद, टीसीएस के मूव के बाद, क्योंकि आज का लो निफ्टी आईटी का एक बार फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां से इसने शूट अप किया था 30 जून को। एग्जैक्टली वही जोन है। तो कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आईटी पे इमर्ज हो रही है? भी तो देखिए, कल ना एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी। कल आईटी एडीआर्स गिरे नहीं थे। मतलब अगर आप कल देखें फॉर एग्जांपल, कल जितना आईटी गिरा हुआ था उसके हिसाब से उतना भी मिरर नहीं किया था इन्होंने। तो कल इसके लिए आज सुबह मेरा थोड़ा सा व्यू एक था कि शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे मार्केट, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में इस समय। लेकिन ये हो सकता है कि पोजिशनिंग का इम्पैक्ट रहा हो। आप नंबर्स में गए थे बहुत वीक पोजिशनिंग के साथ, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में। पिछले एक हफ्ते में काफ़ी गिरावट आई थी आईटी स्टॉक्स में, ये उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेकिन मार्केट का जो अजम्पशन है कि ये वर्स्ट क्वार्टर था, और मार्केट का अजम्पशन ये है कि बस अब थिंग्स आर ओवर। मुझे लग रहा है कि एक डिप और आएगी बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन वो जो यूएस डेटा वगैरह। लेकिन बॉटम बन चुका है पिछले क्वार्टर के नंबर्स के साथ। ये व्यू मेरा तब भी था, ये व्यू मेरा आज भी है कि एटलीस्ट जो 52 वीक लोज बने थे निफ्टी आईटी के, वो वापस नहीं आएंगे। 52 वीक हाई पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये उसके लिए थोड़ा नंबर्स का सपोर्ट जरूरी है। वो शायद अगले क्वार्टर में आए या ना आए, लेकिन एटलीस्ट जो 52 वीक लो पर डबल बॉटम बना था निफ्टी आईटी में, आई थिंक वो क्लियर कट एक अप्रोच है कि वो बन चुका है यहाँ पर। वहां मुझे कोई डाउट नहीं है कि बॉटम बन चुका है। अब यहां से रैली कितनी होगी ये आगे डिपेंड करेगा। जी हाँ, और ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि 1 मार्च 2023 के बाद, यानी एक बड़े लंबे समय अंतराल के बाद, इन्फोसिस ने अपने फाइनली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार किया। अभी तो ये ड्यू है अनुज, इसको तो आना है अभी बिग बॉय को। हाँ बिल्कुल, 1358 ये 20 तारीख को आएगा ना नंबर्स इन्फोसिस के, तो 20 तारीख में तक तो मुझे लग रहा है कि अभी खैर 20 तारीख को, एक हफ्ते बाद। हाँ एक हफ्ता है यहाँ पर। ये अभी तो 200 डिमा कर देगा। ये इकलौता स्टॉक है जो उससे नीचे है, बाकी सारे आईटी स्टॉक्स आ चुके हैं। यहाँ पे वो गैप बहुत बड़ा था ना, वो गैप फिल करने की तैयारी हो रही है। ये हमने स्पॉटलाइट में लिया था 2-3 दिन पहले। वो गैप देखिए, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये गैप फिल करने की तैयारी बेसिकली इन्फोसिस कर रहा है, लेकिन इसके नंबर्स की वेट कर रहे थे। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं आपको बताता हूँ उस रिपोर्ट का सार क्या है। वो बेसिकली एक बताता है क्राउडिंग कहाँ पर हो रही है और किस तरीके की पोजिशनिंग बन रही है। वो एक यूबीएस का नोट था, वो उन्होंने कहा था कि जो आईटी सर्विसेज का इंडेक्स है वर्सेस जो इन्फोसिस का एडीआर है,
उसके हिसाब से उनको लग रहा था कि ये जो स्टॉक है ये पोजीशनड है, अगर हल्के से भी नंबर्स अच्छे आ गए तो एक बड़ी रैली के लिए। लेकिन अब वो नंबर्स कैसे आएंगे ये तो 20 तारीख को ही पता चलेगा विदु हमको, तो 20 तारीख तक का वेट कर लेते हैं फिर यहाँ पर। जैम याद रखिएगा, कल शुक्रवार को वीकली चार्ट्स फॉर्म होंगे, बट एक इवेंट से पहले, नंबर से पहले, सिर्फ अगर मैं टेक्निकल्स तक सीमित रह के बात करूं तो आज इन्फोसिस वीकली चार्ट्स पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर रहा है। लास्ट हफ्ते एक अटेम्प्ट लिया था लेकिन कोलैप्स हो गया, बट ये प्राइस एटलीस्ट उसके ऊपर है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम पहला सौदा को यहीं समेटते हैं और अगला कार्यक्रम जिसमें हमारे साथ मानस जी और प्रकाश जी और सचिन जी अगले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। एक मेहमान और जुड़ेंगे विकास सालू के, और साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ श्री गौरव मेहता, CIO अल्टरनेटिव SBI म्यूचुअल फंड्स के।